हो गया आगाज रण का युग बदलने की बारी है। हो गया आगाज रण का युग बदलने की बारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। जिसका संघर्ष जारी है। तो जी हाँ दोस्तों, अब समय वो खत्म हो गया जो आप मेहनत करने वाले हैं। अब बाकी के समय जो बच गए हैं, आप बस जितना पढ़े हैं आप उसको रिवीजन कीजिए, तब आप बेहतर से बेहतर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो मैं आपके हिंदी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वो विकल्पी एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर अंत तक देखिए। थोड़ा से भी इस वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन जो है एग्जाम में छूट सकते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिए। चलते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं उसको हम देखते हैं कि किस किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन कि हिंदी का प्रथम उपन्यास है। हिंदी का प्रथम उपन्यास है। यदि आपको पता राइट आंसर है तो आप कमेंट में बताइए कि हिंदी की प्रथम उपन्यास कौन है। ठीक है, तो हिंदी के प्रथम उपन्यास हैं कौन है? तो इंदुमती है क्या? नहीं है। गोदान है क्या? ये भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर जो होगा हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है वह परीक्षा गुरु होगा। और परीक्षा गुरु के लेखक कौन है यानी रचनाकार कौन है दोस्तों? तो है लाला श्रीनिवास दास। कौन है? लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास जी हैं। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है? परीक्षा गुरु, जिसके रचनाकार कौन है? लाला श्री निवास दास। बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों है ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले सवाल पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है क्या कि हिंदी की प्रथम कहानी है। हिंदी की प्रथम कहानी कौन है? कफन है, ममता है, इंदुमती है, ममता है कि कोई नहीं है? तो आपका राइट आंसर जो होगा हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती। हिंदी की प्रथम कहानी जो दोस्तों राइट आंसर जो होगा वह इंदुमती होगा। इसके लेखक कौन है? रचनाकार कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी हैं इनके रचनाकार, है ना? किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी है दोस्तों। तो हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती, किशोरी लाल गोस्वामी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है क्या कि मधुशाला जो है किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? राइट आंसर यदि पता है तो आप कमेंट में बताइए बच्चों कि मधुशाला किसकी रचना है। मधुशाला जो है वो किसकी रचना है? क्या वो रामधारी सिंह दिनकर है? ए नंबर क्वेश्चन है, विकल्प नंबर है। बी नंबर है हरिऔध। सी है हरिवंश राय बच्चन। डी है सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर पता है तो कमेंट में बताइए मेरे भाई कि मधुशाला किसकी रचना है। तो मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की है। किसकी रचना है मेरे भाई? हरिवंश राय बच्चन की। थोड़ा से भी वीडियो को स्किप करेंगे मेरे भाई, आपको जो ये क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ ना इस वीडियो में, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन छूट जाएंगे। एकदम बात को याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो आप लोग जो भी बच्चा अभी तक नहीं पढ़ा है, जो भी आपके फ्रेंड्स जो है नहीं पढ़े हैं, आपको उनके यहाँ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है ना इस क्वेश्चन से वंचित ना रहें। इस क्वेश्चन को बढ़िया से एकदम ध्यानपूर्वक याद कर लें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है मधुशाला जो किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की। इनकी और रचना है, मधुशाला है ना तो मधुबाला। इनकी और रचना है मधुबाला। मधुबाला। और मधुशाला तो एक है, ये है एक मधु कलश भी है। मधुबाला, मधुशाला और मधु कलश, ये 3 जो रचना है ना, ये मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश। गाना गाओ ना, मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए मेरे भाई, मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो मैं वीडियो में ये क्वेश्चन लिखा हूँ ना, मैं बोर्ड पर लिख नहीं रहा हूँ ताकि वीडियो जो है ना वो बड़ा ना हो। ठीक है, इसलिए मैं पहले से ही इस बोर्ड पर ये क्वेश्चन को मैं लिख दे रहा हूँ कि वीडियो जो है बड़ा ना हो। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को भी दिक्कत हो सकती है। चलिए, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 2 होते हैं कि 3 होते हैं कि 4 होते हैं कि 5 होते हैं? 2 होते हैं कि 3 होते हैं कि 4 होते हैं कि 5 होते हैं? यदि पता है तो कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, रोला छंद में कुल कितने चरण होंगे? 4 चरण होंगे। 4 चरण होंगे मेरे भाई। ठीक है, और 4 चरण में मैं बता दूं, इसमें प्रत्येक में 24-24 मात्राएं होती है। कितनी कितनी मात्राएं? प्रत्येक में 24-24 मात्राएं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग करते हैं? आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो अब देखिए उपसर्ग किसे कहते हैं। देखो, वो शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण होते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। वे शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण होते हैं उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो मेरे भाई, इस वाले शब्द में देखिए कि इस शब्द का निर्माण हुआ है तो इसके आगे कौन सा शब्द जुड़ा है? ठीक है, तो इसके आगे तो हम देख रहे हैं कि सर आ जुड़ा है। तो आ तुम ढूंढो ना इसमें कि कौन सा विकल्प सही है।
तो देख रहे हैं सर कि हमारा राइट आंसर जो है वह डी नंबर है। बहुत आसान है कि नहीं। देखिए, एक होता है प्रत्यय और एक होता है उपसर्ग, है ना। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है, तो वे शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण हो उसे हम उपसर्ग बोलते हैं, और वे शब्द जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर नया शब्द का निर्माण हो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय कहते हैं। क्लियर हुआ, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है क्या कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होगा। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होगा, ठीक है। यदि किसी को पता है तो कमेंट में बताइए कि हास्य रस का अस्थाई भाव होता क्या है। तो देखो, हास्य रस का अस्थाई भाव होता है हास। आपका राइट आंसर जो होगा वह बी नंबर होगा। अब देखो, करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो शोक होता है। तो करुण रस का अस्थाई भाव यदि पूछे तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या होगा, शोक होगा। इसमें विकल्प नंबर भय भी है। विकल्प में देख रहे हैं कि भय है, तो भय का किसका होगा, तो भय जो होता है वो भयानक का होता है। भयानक का अस्थाई भाव क्या होता है, भय होता है। शांत का क्या होगा, निर्वेद। शांत का अस्थाई भाव निर्वेद होगा। और ये किसका है मेरे भाई, ये हास्य रस का, ये हास्य रस का है, अस्थाई भाव हास होता है। तो 4 क्वेश्चन इसमें से हम लोगों ने समझा कि करुण रस का अस्थाई भाव शोक होगा, हास्य रस का अस्थाई भाव हास होगा जो पूछा था, भयानक रस का भय होगा, और शांत रस का निर्वेद होगा। तो 4 यहाँ से क्वेश्चन हम लोगों ने देखा और सीखा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है क्या कि दशानन में कौन सा समास है। दशानन में कौन सा समास है, तो अगर इसका समास देखो, क्वेश्चन पूछ देता है कि समास विग्रह करो तथा समास का नाम भी लिखो, लेकिन ये बहुविकल्पी क्वेश्चन आया है, कह रहा है कि दशानन में कौन सा समास है। तो दशानन में कौन सा समास होगा दोस्तों, तो द्विगु समास होगा। दशानन में कौन सा समास होगा, ये आपका राइट आंसर जो होगा वो द्विगु समास होगा। तो द्विगु समास कहते हैं किसे हैं, तो जिस शब्द का पहला पद यदि संख्यावाचक हो उसको हम कौन सा समास बोलते हैं मेरे भाई, द्विगु समास कहते हैं। तो देखो, यदि दशानन का यदि हम समास विग्रह करें तो क्या होगा, 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके, यानी आनंद का मतलब शीर्ष। तो 10 है आनंद जिसका मतलब कि 10 है सिर, तो 10 के सिर किसके हैं, तो रावण का है 10 का सिर, है ना। तो 10 जो सिर है ना वो रावण का है। तो 10 है आनंद जिसके, यानी कि क्या हो जाएगा, वो कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। क्या बात समझ पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मेरे भाई मेरे बहनों, जो भी बोर्ड एग्जाम में आप, यूपी बोर्ड के एग्जाम में आप इस बार परीक्षा देने वाले हैं, तो आप मेहनत जो है एकदम बरकरार रखिए, ठीक है। मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई इतना करिए ना, इतना करिए ना कि जो रिजल्ट आए ना वो शोर मचा दे, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन क्या कि गबन किसकी रचना है। तो गबन किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद है पहला विकल्प, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है निराला, और चौथा हरिकृष्ण प्रेमी। तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं इसकी राइट आंसर। गबन किसकी रचना है, तो वो मुंशी प्रेमचंद की है। गबन, गोदान, कर्म भूमि, रंग भूमि, मंगलसूत्र, ये किनकी रचना है, ये सब इनकी ही रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी की, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला दोस्तों ये क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, रसिक प्रिया काव्य की रचयिता कौन है ना। रसिक प्रिया काव्य के रचयिता हैं कौन है, भूषण है, मतीराम है, केशवदास है कि घनानंद है। यदि किसी को पता है तो आप कमेंट में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों देखिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि हर एक जो क्वेश्चन है ना, एमपी जो एमसीक्यू है, मॉडल पेपर का जो क्वेश्चन है, ताकि आपकी हर एक चीज़ का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन ये जो कह रहा है कि रसिक प्रिया काव्य के रचयिता हैं कौन है, भूषण है, मतीराम है, केशवदास है, घनानंद है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों केशवदास। इसका राइट आंसर क्या होगा, केशवदास। केशवदास ने रचना किए थे। देखो, कवि प्रिया भी है, रसिक प्रिया भी है, रामचंद्रिका है, इनका क्या है, कवि प्रिया, क्या है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, रामचंद्रिका तो है रामचंद्रिका, ठीक है। तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, ऐसे ज्ञान याद रखो ना, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, ये किसकी रचना है, तो केशवदास की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है क्या कि गुनाहों के देवता के उपन्यास के लेखक कौन है। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है। क्वेश्चन है गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है। आइए चर्चा करते हैं। देखिए, ए नंबर जो विकल्प है ना तो मेरे भाई वो धर्मवीर भारती हैं, बी जयप्रकाश भारती, सी वियोगी हरि, डी नंबर है प्रेमचंद। तो कौन सा आंसर सही होगा,
तो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती राइट आंसर होगा। राइट आंसर जो होगा वो धर्मवीर भारती होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सी भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिए मेरे भाई। आपसे एक भी क्वेश्चन यदि छूट जाए ना, अब समझ लो कि जो जिस वीडियो में आप स्किप करते रहे हो यदि वही क्वेश्चन यदि स्किप हो जाए और वही क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ जाए तो कितना दुख की बात है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, ठीक है। चलिए, ये 10 नंबर ये क्वेश्चन जो कह रहा है क्या कि माता पिता में कौन सा समास है। माता पिता में कौन सा समास है। पहला विकल्प है कर्मधारय समास है, कि द्विगु समास है, कि द्वंद्व समास है, कि बहुब्रीहि समास है। यदि आपको पता है कमेंट में बताइए बच्चों, क्या कह रहे हैं आप, कमेंट में क्या जवाब दे रहे हैं। माता पिता में कौन सा समास है, आपको पता है तो कमेंट में बताइए। माता पिता में कौन सा समास है, कर्मधारय है, कि द्विगु है, कि द्वंद्व है, कि बहुब्रीहि है। तो मेरे भाई द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास कौन सा समास होता है। द्वंद्व समास कहते हैं किसे, पहले ही बताइए। द्वंद्व समास वह समास होता है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे कौन सा समास कहते हैं, द्वंद्व समास। तो माता पिता हमारे लिए क्या है, प्रधान है मेरे भाई, ठीक है। तो द्वंद्व समास वह समास होते हैं जिसके दोनों पद प्रधान हो, ठीक है। आप द्वंद्व समास एग्जाम में आ जाए, देखिए एग्जाम्पल में अगर ये क्वेश्चन मतलब पेपर में क्वेश्चन आ जाए और तुमको पहचानने ही ना आए कि वो द्वंद्व समास है, तो आपके लिए एक मैट्रिक बता रहा हूँ। यदि इसके बीच में यदि योजक चिन्ह दिख रहा है ना, यदि जिस भी समास के एग्जाम्पल दिया हो यदि उसके बीच में योजक चिन्ह दे दे, समझना मेरे भाई कि यह द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, तो यहाँ से आप ट्रिक से भी पहचान देंगे, हाँ कि ना। तो आपका माता पिता में कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। तो मेरे भाई आज के लिए इस वीडियो में 10 क्वेश्चन, मैं नहीं चाहता हूं कि बड़ा से बड़ा वीडियो बनाऊं, आपके लिए मैं बहुत ही छोटा से छोटा बना रहा हूं ताकि आपको देखने में भी कंफर्टेबल लगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही 10 क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। जय हिंद।